नेपाल में बीते 2 दिनों से चल रहा जनज्वार अब भयावह रूप लेता जा रहा है। राजधानी काठमांडू से लेकर छोटे शहरों तक जेनजी आंदोलनकारियों का उग्र प्रदर्शन अब हिंसा, आगजनी और पथराव में तब्दील हो चुका है। ये संकट सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब इसकी गूंज भारत और खासकर उत्तर प्रदेश के उन जिलों में सुनाई दे रही है जो जिले नेपाल से सटे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। नेपाल में जारी इस हिंसा का असर उत्तर प्रदेश में और भारत पर किस तरह से पड़ रहा है, इसका क्या असर आने वाले समय में देखा जा सकता है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो इस शो को अंत तक जरूर देखिए। आपको मालूम होगा कि भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक रोटी बेटी का रिश्ता है और इसकी कसौटी पर जब इस अस्थिरता को परखा जाता है तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव और भी अधिक गंभीर रूप से दिखाई देते हैं। नेपाल की अस्थिरता अब भारत और यूपी के लिए एक बहुआयामी संकट बन चुकी है। नेपाल में 8 सितंबर को युवाओं द्वारा सोशल मीडिया बैन के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुआ। ये आंदोलन 9 सितंबर को हिंसक रूप ले लिया। भीड़ में हथियारबंद तत्वों की घुसपैठ, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति विस्फोटक हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष अब लंबे समय तक चल सकता है और ऐसे में भारत को, विशेषकर उत्तर प्रदेश को सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि दोनों देशों की 1770 किलोमीटर सीमाएं खुली सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चुनौती बन सकती है। भारत और नेपाल के बीच दशकों से चले आ रहे सामाजिक, सांस्कृतिक संबंध इस उथल पुथल से प्रभावित हो रहे हैं। सीमावर्ती जिलों के व्यापारी, किसान और मजदूर नेपाल से सीधे जुड़े हैं और अब उनका व्यापार जो है वो ठप पड़ गया है और व्यापार ठप पड़ने से उनके दैनिक आय पर भी असर पड़ रहा है। इसके साथ ही सैकड़ों परिवारों में वैवाहिक रिश्ते नेपाल से जुड़े हैं। वर्तमान अस्थिरता के कारण उन परिवारों में चिंता गहरा गई है। इन संबंधों की बुनियाद पर अब सुरक्षा, अविश्वास और अनिश्चितता की दरारें उभरती दिख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा, राहत और निगरानी की त्रिस्तरीय योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालात की गंभीरता को देखते हुए DGP राजीव कृष्णा को निर्देश दिए हैं कि नेपाल से सटे हुए सभी सीमावर्ती जिलों, जिसमें कि बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज शामिल हैं, इनमें 24/7 निगरानी देने के निर्देश दिए गए हैं। गश्त और ड्रोन से निगरानी, साथ ही कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। कड़े सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, QRT त्वरित प्रतिक्रिया दल को भी सक्रिय किया गया है। संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश, बॉर्डर चेकिंग और सीमित आवाजाही और नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए सहायता अभियान चलाने जाने के भी निर्देश दिए हैं। नेपाल में जो भारतीय फंसे हैं उनमें व्यापारी, छात्र, तीर्थयात्री और पर्यटक हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ में एक विशेष नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। हेल्पलाइन नंबर भी बाकायदा इसके लिए जारी किया गया है, जो हम आपको नीचे अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशिक्षित टीम इन नंबरों पर आने वाली कॉल्स को हैंडल कर रही है और तत्काल मदद सुनिश्चित की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में सांप्रदायिक या सामाजिक तनाव फैलने की आशंका है। और इसी के साथ यूपी पुलिस की सोशल मीडिया इकाई को भी निर्देश दिए हैं कि हर संवेदनशील पोस्ट पर नजर रखें। फर्जी और भ्रामक सामग्री फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो। इसके साथ ही आर्थिक प्रभाव भी काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंडियां अब सूनी पड़ी है, कारोबार बंद है। नेपाल के साथ लगे बाजारों में कारोबार कुछ नहीं हो रहा है। सीमावर्ती व्यापार लगभग ठप हो चुका है। ट्रांसपोर्ट और फेरी व्यवसाय पर भी इसका असर दिख रहा है। नेपाल में मजदूरी करने वाले भारतीयों की आय बंद हो गई है। कृषि उत्पादों पर आयात निर्यात बाधित हो चुकी है और इसके साथ ही सामाजिक तनाव भी खूब दिख रहा है। पलायन और पारिवारिक अनिश्चितता, नेपाल में बसे भारतीय परिवारों की सुरक्षा संकट में है। कई शादियों की तैयारियां रुकी हैं। आंदोलन लंबा चला तो शरणार्थियों का प्रवाह शुरू हो सकता है। राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौतियां भारत को नेपाल के साथ संतुलन
बनाए रखना होगा। न हस्तक्षेप, न उदासीनता, अंदरूनी राजनीति में भी यह मुद्दा गरमाया हुआ है। सीमावर्ती जिलों के प्रतिनिधि सक्रिय प्रशासन की उनसे अपील की जा रही है। अफवाहों से बचें, सतर्क रहें और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने आम जनता से ये अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा ना करें। सिर्फ अधिकृत चैनलों और हेल्पलाइन से जानकारी लें। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। नेपाल की मौजूदा स्थिति भारत के लिए सिर्फ एक कूटनीतिक संकट नहीं है, बल्कि ये हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रिश्तों की भी परीक्षा है। उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर रोटी बेटी का रिश्ता अब सुरक्षा और संयम की कसौटी पर आ गया है। ऐसे में भारत और यूपी की प्रशासन की सजगता ही तय करेगी कि यह पारंपरिक संबंध सिर्फ इतिहास का हिस्सा न बने, बल्कि भविष्य में और भी मजबूत बन सके। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और भी रिपोर्ट और खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें YBN उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।